इंडिया का टेररिस्ट माइंड सेट, उसका घटिया प्राइम मिनिस्टर, उसका चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर, उसको ये बताना चाहता हूँ कि तुमने मुसलमानों का खून की होली खेल रही है, लेकिन अगर तुमने हमारे पानी का मसले पे ज़रा सी भी चूक की तो इस बार हम इंडिया की फ़ौज की खून से होली खेलेंगे। हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहाँ से घुसेंगे और कहाँ फटेंगे। ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ना हम बात करेंगे, ना फ़ोन करेंगे, ना किसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे। फेक प्रोपेगेंडा इंडिया ने एक दफ़ा फिर किया और एक हसीन इत्तफाक फिर से हुआ है कि पहले क्लिंटन जब आए थे दौरे पर तब भी ऐसा ड्रामा था, और इस बार जब यूएस डेलीगेशन आया है तब भी यही ड्रामा है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। हम रंग, नस्ल, मुल्क सबसे बालातर होकर कंडेम करते हैं ऐसे किसी भी इक़दाम को जिससे टेररिज्म फैले। बट एट द सेम टाइम अगर हम पे कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोप दी जाती है, कंपल्शन बना दिया जाता है, तो हम फिर इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम जंग नहीं चाहते, हम पीसफुल मुल्क हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा हुआ है और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा। नंबर वन। नंबर टू ये कि जो पानी की उन्होंने धमकी हमें लगाई है, इत्तफाक से मैं वज़ीर रह चुका हूं पानी का, तो ये कोई नलका तो है नहीं कि पानी को डाइवर्ट कर देंगे, और ट्रीटी जो है वो दो मुल्कों ने साइन की है, वन साइडेड हो नहीं सकता। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ना हम बात करेंगे, ना फ़ोन करेंगे, ना किसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे। देखें चेयरमैन साहब, हमारे मुल्क में हम सब यकजा हैं जब बात आ जाए हमारे मुल्क की। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लीडरशिप का, स्टेट्समैन का, प्राइम मिनिस्टर होने का, जमहूरी होने का एक मौका है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एकजा हैं समेत तहरीक इंसाफ, उनको एक जगह बिठाएं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, और उसमें मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई किसी को माफ़ कर दे, कोई किसी का केस बंद कर दे, कोई किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। मैंने 9 मई किया है, 10 मई किया है, 11 मई किया, आइन और कानून मेरे पास मौजूद है, वो उसको बाद में देख लेंगे। ये हमारे घर का मामला है। लेकिन जब हमारे घर की तरफ कोई बाहर वाला देखेगा तो हम सब फिर एक हैं। इसमें हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक और चीज़ चेयरमैन साहब, ये कि जब हमें इत्तफाकन कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक ऐसा आर्मी चीफ मिला है जो काबिल आर्मी चीफ है, जो कॉन्फिडेंट है, जो वेल प्लान्ड है, जो करेजियस है, जो ट्रेंड है, जो एग्जीक्यूटर है, जो विजनरी है, जो प्रिपेयर्ड है, जो बैटल हार्डन है, जिसके पास तमाम भरपूर क्वालिटीज़ हैं, और एक अनटेम मस्टैंग है, एक बेकाबू घोड़ा है। जब पाकिस्तान की बारी आ जाए तो फिर फ़िक्र किस चीज़ की, और किस चीज़ की हम फ़िक्र करें? जब अल्लाह ताला ने असबाब और वसीले बना दिए, सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी है, तो पूरी कौम अपनी फ़ौज के पीछे और दुश्मन के आगे खड़ी है। याद रखें चेयरमैन साहब कि मैं एक वाहिद वज़ीर हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, कि जब हमारा 2019 में अटैक हुआ तो अभिनंदन की हमने से मूछें मूंड के उसके हाथ में नहीं दी, चपेड़े मार के वापस नहीं भेजा, बल्कि मैंने बॉर्डर पे जाकर इंडिया का झंडा अपने पैर के नीचे रगड़ के अपने पाकिस्तान का झंडा गाड़ा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा कोई मौका अब आया तो फिर मैं ये करूंगा कि इंडिया के झंडे को पैर के नीचे रगड़ेगा पाकिस्तान और हम फिर पाकिस्तान का झंडा गाड़ेंगे। मैं इसी तवज्जुह से पाकिस्तान के मीडिया, तमाम एंकर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबल सेंसिबल पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिकली दिया है, तमाम पाकिस्तानियों ने दिया है, उनका बेहद मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ। याद रहे चेयरमैन साहब कि हमारा मुल्क एक ऐसी जगह पे उसकी पैदाइश है, एक ऐसी आर्टरी है हम, कि अगर हम चौक हुए तो पूरी दुनिया चौक हो जाएगी। और खुदा ना खासा जंग हुई तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, ये पहले हिस्से में खित्ते की जंग होगी।
اس ریجن کی جنگ ہوگی, اور اگر مزید اس کو بڑھایا گیا تو پوری دنیا کی جنگ بن جائے گی. اور ہماری نیبرنگ جو دوست ملک ہمارے پیچھے کھڑے ہیں وہ بہت ہی تگڑے اور قابل دوست ہیں اور مخلص ہیں, اور آج پاکستان کے ساتھ پوری دنیا ایک جہاں ہو کے کھڑی ہے, تو یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے چیف آف آرمی صاحب کو کہ پہلا اٹیک جو زبانی تھا, جو تڑیاں دھمکیاں ہمیں انڈیا نے دی, نہ ہم نے توپ چلائی, نہ گولی چلائی, نہ بارود چلایا, ہم نے ان کو اکنامکلی فائنینشلی ہرٹ کیا ہے. پہلی دفعہ میں ہم نے ان کو انڈائریکٹ ٹریڈ ان کا بند کر کے 1.2 بلین کا نقصان شروع کر دیا ہے, اپنی ایئر سپیس روک کر ان کو نقصان دینا شروع کر دیا ہے. تو یہ قابلیت ہے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز خدا نہ خواستہ ہوئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب کہ آپ یاد رکھیں کہ ہماری جو فوج ہے یہ واحد فوج ہے دنیا کی جس کا نعرہ ہے اللہ اکبر کا. جب اللہ اکبر کا نعرہ لے کے ہم کودتے ہیں, میدان میں اترتے ہیں, تو پھر ہمیں دنیاوی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو میں پھر انڈیا کا ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ, اس کا گھٹیا پرائم منسٹر, اس کا چائے بیچنے والا پرائم منسٹر, اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے مسلمانوں کا خون کی ہولی کھیل لی ہے, لیکن اگر تم نے ہمارے پانی کا مسئلے پہ ذرا سی بھی چوک کی تو اس بار ہم انڈیا کی فوج کی خون سے ہولی کھیلیں گے. ہم بڑے کلیئر ہیں, اسٹریٹ ہیں, پریپیئرڈ ہیں اور ریڈی ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے ایسا ہو. اس کو ہماری کمزوری نہیں, اس کو ہماری اسٹرینتھ سمجھی جائے. بہت شکریہ آپ کا.